अब न दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। अब न दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में चुनाव का माहौल है। पूरा देश मोदी जी को याद कर रहा है। आप अगर मोदी जी को याद ना भी करना चाहें तो मोदी जी आपको जबरदस्ती याद करने के लिए मजबूर कर देंगे। यकीन ना हो तो मोदी जी से पूछ लीजिए, यकीन ना हो तो महाराष्ट्र की तरफ झांक कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी में कितना दम है। महाराष्ट्र में 131 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, कई परिवारों में मातम छा गया है, लेकिन मोदी जी भाषण दे रहे हैं। मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है, पर मोदी जी भाषण देने में इतने मशगूल हैं कि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन क्यों मर रहा है, किस लिए मर रहा है, किसकी गलती से मर रहा है। महाराष्ट्र में कई परिवारों में चीख पुकार और मातम का आलम है, जिसे सुनने वाली ना तो मोदी सरकार है और ना स्टेट की डबल ट्रिपल फोर्थ इंजन वाली सरकार। महाराष्ट्र के नांदेड़ और नागपुर में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हर सुबह शाम दोपहर हर वक्त कोई ना कोई मौत की खबर आ रही है, लेकिन हमारा प्रधान सेवक अपने प्रचार में मस्त है। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि कुर्सी कैसे बचाई जाए। उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि कैसे दोबारा सरकार बनाई जाए। उन्हें सिर्फ इस बात की टेंशन है कि उनके यार दोस्तों को कैसे लाखों करोड़ों का मुनाफा पहुंचाया जाए। सूबे में डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर दवाई नहीं। दवाई नहीं है डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार में। महाराष्ट्र में एक ऐसी मंडी बन चुकी है जहां विधायक को खरीदना आसान है, लेकिन अस्पताल में मरीजों के लिए दवाइयां खरीदना बहुत मुश्किल है। तो ले लो विधायक, खरीद लो नेता। भाड़ में गई सुई, भाड़ में जाए इंजेक्शन, चूल्हे में जाए दवाइयां। अब सिर्फ मोदी जी का भाषण ही मरीजों का इलाज है। पेट में रोटी नहीं, जेब में पैसा नहीं, सिर पर छत नहीं और अस्पताल में दवाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का भाषण सुनकर पेट भर लीजिए। भाषण देकर मोदी और उनकी बीजेपी सरकार पता नहीं कैसे सरकार चला रही है। एकनाथ शिंदे को नींद कैसे आ रही है। मराठी मानुष की बात करने वाले, छाती चौड़ी करने वाले पता नहीं कौन से दरबे में दुबक कर बैठे हैं। 4 दिन में ऐसी कौन सी हवा चली कि नांदेड़ में और नागपुर में तकरीबन 131 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। मरीज क्यों मर रहे हैं, इस बारे में कोई भी दावे से नहीं कह सकता। सूबे की सरकार कह रही है सब चंगासी, अस्पताल कह रहा है सब चंगासी, प्रशासन कह रहा है सब चंगासी, मरने वालों के रिश्तेदार अपोजिशन कह रहा है चंगासी नहीं नंगासी। जी हां, अब जब दवाइयां ना होने की बात हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, स्टाफ ना होने की बात अदालत पहुंच चुकी है, तब पता चला कि चंगासी कहने वाले बहुत बड़े नंगासी हैं और इतनी बड़ी मौत के लिए चंगासी कहने वाले नंगासी साबित हो चुके हैं। अगर सरकार के दावे पर गौर किया जाए तो यही नतीजा निकलता है कि मरीज अपने आप मर गए, उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। यानी मरीज के लिए इतने बेहतरीन इंतजाम हैं कि इसे देखकर मरीज जीने की इच्छा छोड़ चुका था और खुद ही मरने के लिए बेताब हो गया। इसलिए मरने वालों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, ना सरकार, ना अस्पताल, ना डॉक्टर, ना जिला प्रशासन, कोई भी जिम्मेदार नहीं। इसलिए मरने वाले ही अपनी मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। आप इसे मजाक मत समझिए, क्योंकि जब इस मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं तो मरीज खुद ही मर जाने के लिए जिम्मेदार है। नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि 80 मरीजों की मौत की वजह वैसा नहीं जैसा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। डीन के मुताबिक अस्पताल में दवाइयों की कमी से मरीजों की मौत नहीं हुई। अस्पताल में सब दुरुस्त है, सब चंगासी, दवाई भी मौजूद है और इंतजाम भी। यही जवाब नांदेड़ के शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज के डीन का भी है। उन्होंने भी अस्पताल में लापरवाही से इनकार किया है, जबकि नांदेड़ में मौत का आंकड़ा बढ़कर 31 से 51 हो चुका है। पर मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। जिन्होंने अपनों को खोया उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीबीआई जांच की मांग की है। मानवाधिकार आयोग ने बाकायदा महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि बताओ 2 जिलों में 31 लोगों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। क्योंकि सरकार कह रही है सब चंगासी, बिल्कुल परफेक्ट, कोई जिम्मेदार नहीं। तो क्या मरने वाले अपने आप ही मर गए? क्योंकि अब सरकार ने खुद ही हाई कोर्ट में जाकर कहा है कि जनाब, मरने वालों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, कोई दोषी नहीं। मरीजों की मौत पर जब हाई कोर्ट ने खुद ही नोटिस ले लिया और सरकार से जवाब तलब किया, तो बुधवार को ही सुनवाई में पता चला कि इन मौतों की वजह बेड, स्टाफ और जरूरी दवाइयों की कमी है।
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। महाराष्ट्र सरकार से अदालत ने हेल्थ पर खर्च की गई पाई पाई का ब्यौरा मांग लिया। तब जाकर महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी है कि सरकारी अस्पताल में लाए गए ज्यादातर मरीज लास्ट स्टेज में थे। सरकारी अस्पतालों पर बहुत बोझ है जनाब, बहुत दबाव है, कर्मचारियों की कमी भी है। ऐसे में मरीजों की मौत के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट से महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि खुद मुख्यमंत्री इस हालात पर नजर रखे हुए हैं। मतलब ऐसी नजर का आखिर क्या काम जिसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने कमाल की बात है, दुनिया में घूम घूम कर हमारे मोदी जी खुद को विश्वगुरु होने का डंका पीट रहे हैं। मीडिया उनकी शान में दिन रात भजन कीर्तन कर रही है और उनके विश्वगुरु होने के दौर में सरकारी स्टाफ की कमी है, सरकारी अस्पताल में बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है, सरकारी अस्पतालों में मरीजों पर बोझ पड़ रहा है। सरकार मरीजों को बोझ बता रही है, सरकारी अस्पतालों पर मरीजों के बोझ होने की बात कर रही, दबाव होने की बात कर रही है और हमारे मोदी जी खुद को विश्वगुरु बता रहे हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा तीर मार दिया हमारे मोदी जी ने जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ गया। लेकिन अब जरा गौर से सुनिए कि महाराष्ट्र सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने आखिर कहा तो क्या कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से साफ साफ कहा कि मरीजों की मौत के मामले में वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि आप ये बात कहकर बच नहीं सकते कि हमारे ऊपर बोझ है। आप एक स्टेट है, एक राज्य है, एक सरकार है, आप अपनी जिम्मेदारियों को प्राइवेट प्लेयर को नहीं सौंप सकते। उन्होंने आगे कहा कि इसे कैसे मजबूत करें, इस पर जानकारी पेपर में मौजूद है लेकिन वो जमीन पर नहीं है। यानी अदालत में सरकार की रिपोर्ट कुछ और है, अस्पतालों के बयान कुछ और है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में मौजूद खाली पदों पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज में 97 प्रोफेसरों के पद को मंजूर किए गए हैं पर सिर्फ 49 प्रोफेसरों की ही तैनाती की गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस पर महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य सेवा विभाग इन खाली पदों को भरने के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और इन्हें नवंबर तक भर दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस देश की हालत है जिसके प्रधानमंत्री घूम घूम कर चुनावी राज्यों में पार्टी का डंका बजा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पर उनको अपने ही देश की रुदाली सुनाई नहीं दे रही है। मोदी जी के कान में विदेशों से बजने वाला डंका सुनाई दे रहा है लेकिन अपने देश में मची चीख पुकार उनको सुनाई नहीं दे रही है। मणिपुर जल रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रही है और अब तो महाराष्ट्र मौत हो रही है, ये भी चीख पुकार उनको सुनाई नहीं दे रही है। आखिर ये कौन सा प्रचार है जिसकी भूख खत्म ही नहीं हो रही है? जिस पार्टी का 5 स्टार लग्जरी दफ्तर दिल्ली में चमचमा रहा हो, जिस पार्टी का मात्र संगठन आरएसएस महाराष्ट्र में मौजूद हो, आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद खुद को विश्व गुरु के तौर पर आखिर मोदी जी कैसे देख लेते हैं? एक दवाई की टिकिया भी जिसके अस्पताल में ठीक से मौजूद ना हो, वो आखिर किस बात का विश्व गुरु और कैसा डंका? वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि सूबे में पब्लिक हेल्थ सिस्टम करप्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है, सरकारी अस्पताल में जरूरी डॉक्टर और स्टाफ नहीं है, दवाओं की कमी है, अस्पताल में मशीनें खराब होने के बाद धूल फाक रही हैं। नाना पटोले ने कहा कि जब शहर में हेल्थ सर्विस का ऐसा हाल है तो फिर गांव गिराओं के अस्पतालों की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना ना करना ही बेहतर है। सरकारी अस्पताल मौत का जाल बन चुके हैं। नाना पटोले ने यह भी कहा कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 40% पेट के कीड़े की दवाएं वक्त पर नहीं खरीदी, इसलिए 2022 में आवंटित 600 करोड़ की रकम वापस चली गई। बीजेपी सरकार ने 15 अगस्त से सूबे में फ्री हेल्थ सर्विस शुरू करने का ढिंढोरा पीटा था, लेकिन सरकार सर्विस नहीं बल्कि अस्पतालों में मौत दे रही है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान मौत सस्ती हो गई है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत को बर्खास्त किया जाना चाहिए। पता नहीं कैसे भारत बनेगा विश्व गुरु। सिर्फ मीडिया और अखबारों के विज्ञापन में भारत विश्व गुरु बन जाएगा और भारत के विश्व गुरु बनने में जो थोड़ी बहुत कमी होगी उसे हमारे मोदी जी अपने भाषणों से पूरा कर देंगे। तो जोर से बोलो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी की जय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे बहुत से दर्शकों को यह शिकायत है कि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलती, यानी नई वीडियो जो अपलोड होती है उसकी खबर उनको नहीं होती, पता नहीं चलता कि हमने वीडियो क्या अपलोड किया है। कुछ दर्शकों की यह शिकायत भी है कि हमारा वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन आपसे हम कहना चाहेंगे कि हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दे रहे हैं, वो व्हाट्सएप का लिंक है और उस व्हाट्सएप में जाकर के आप हमारे
टाइम्स मेल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी व्हाट्सएप में एक चैनल का फीचर आ रहा है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जब हम वीडियो अपलोड करेंगे या लिंक वहां पर डालेंगे तो वो लिंक आपको आसानी से पहुंच जाएगा। आप यूट्यूब के लिंक के भरोसे आप बैठे नहीं रहेंगे, आपका वक्त जो है बर्बाद नहीं होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।